राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कार्तिक पूर्णिमा में बना महाकार्तिकी योग। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा एक महापुनीत पर्व है, प्रमाणित किया गया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अत्यंत फल प्राप्त होता है। यदि कहीं संयोगवश इस दिन भरणी और कृत्तिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी योग का निर्माण होता है, जो कि इस वर्ष प्रातःकाल की वेला में भरणी नक्षत्र और रात्रिकाल प्रारंभ होते ही कृत्तिका नक्षत्र हो रहा है। अतः महाकार्तिकी योग में इस बार होगी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को सायंकाल दीपदान करें तो पुनर्जन्म आदि का कष्ट नहीं होता है। और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को है। कार्तिक पूर्णिमा में को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करके देवताओं को पूजने का महत्व है, इसलिए इसे आम जनमानस की भाषा में बोलचाल में देव दीपावली भी कहा जाता है। शास्त्रों में तो इस दिन स्नान, दान और माँ गंगा के दीपों से श्रृंगार करने का महत्व है, क्योंकि इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसलिए इस समय को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल और आंवले आदि का भी पूजन करना चाहिए। इसी के साथ साथ सभी देवताओं की परिक्रमा भी करनी चाहिए। संध्या काल के समय भगवान और तुलसी के पौधे की प्रार्थना के बाद आपको दीपदान करना चाहिए। स्नान करके करें पूजा। गंगा स्नान पर तिलांजलि अर्पित करें। कंबल दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और ऐसी मानता है कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, बैंगन आदि का दान करें। चंद्रमा के उदय पर भी करें दान। कार्तिक पूर्णिमा को 6 कृत्तिकाओं का पूजन करके रात्रिकाल में दान करने का विशेष फल भगवान शिव से प्राप्त होता है। गाय, गजराज, रथ, घोड़ा और घी का दान करें। 3 देव गंगा स्नान करने आते हैं। मानता है कि भगवान विष्णु और महेश खुद कार्तिक पूर्णिमा को भेष बदल करके स्नान करने आते हैं। देवी मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्ष और तुलसी पर दीपक जलाने का अत्यंत महत्व है। बहन, भांजों और ब्राह्मणों को करें दान। ब्राह्मणों, बहन, भांजों, बुआ व गरीब को दान करने से फल मिलता है। पीड़ित व आशा से आए हुए अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीप दान को गंगा घाट में न जा पाने वाले भक्त घर पर भी भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जला करके पूजन कर सकते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।